क्यों कहा हमने कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आपके दरवाजे पर लिखो? क्यों कहा हमने कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तुम्हारी गाड़ियों पर, तुम्हारी बसों पर, तुम्हारी मोटरसाइकिल पर, तुम्हारी कारों पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम चिपका लो? क्यों? आप दिन भर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नहीं बोल सकते। आपकी गाड़ी जिस मार्ग से निकल कर जाएगी, अगर 4 लोगों ने भी आपकी गाड़ी के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पढ़ लिया तो समझ लेना कि उसके बोलने का आधे से ज्यादा पुण्य तुझे मिल गया और तेरे मंत्र जाप का पूरा फल तुझे प्राप्त हो गया। महापुराण में तो दर्शन का महत्व है। आपके पास बेलपत्र नहीं है, केवल दर्शन कर लो, कोई चढ़ा रहा है। कितना सुंदर एक बात कही गई, स्मरण करिएगा। आप केदारनाथ जी नहीं गए ना, आप विश्वनाथ जी नहीं गए, आप भीमा शंकर नहीं गए, आप सोमनाथ नहीं गए, आप मल्लिकार्जुन नहीं गए, आप रामेश्वरम नहीं गए, आप महाकाल नहीं गए, आप कृष्णेश्वर नहीं गए, आप त्र्यंबकेश्वर नहीं गए, आप भीमा शंकर नहीं गए। शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम्हें अगर सूचना मिल जाए कि तुम्हारा पड़ोसी कोई भीमा शंकर गया था, अगर तुम्हें सूचना मिल जाए कि कोई तुम्हारा पड़ोसी रामेश्वर गया था, अगर तुम्हें सूचना मिल जाए कि तुम्हारा पड़ोसी कोई केदारनाथ गया था, आप केवल उसके दरवाजे पर जाइए और एक बार मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर उसके मुख का दर्शन भी कर आ गए तो समझ लेना कि तुम्हें 12 ज्योतिर्लिंग के पुण्य फल अपने आप का, अपने आप। एक विश्वास, एक पत्र है। मेरा नाम पिंकी, पति का नाम कुलदीप, गांव अलावलपुर, जिला पलवल की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? इधर एक चोंगा लगा, माइक की आवाज नहीं जा रही है इस साइड में। उधर माइक वगैरह लगाई है, आवाज नहीं जा रही। या कुछ एक बात से काम उधर कर दीजिए। मेरा नाम पिंकी, पति का नाम कुलदीप, गांव अलावलपुर, जिला पलवल की रहने वाली हूँ। मेरे बेटे का नाम हर्षित है, जिसकी आयु 2 साल की है। गुरुजी, मेरा बेटा 6 महीना का था तब से मेरा बेटा देख नहीं सकता था। उसकी आंखें ऊपर की ओर रहती थी, वो देखता नहीं था, वो देख नहीं सकता था। हमको बाद में समझ में आया कि मेरे बेटे की आंखें नहीं है, वो देख नहीं सकता। गुरुदेव, डॉक्टरों को दिखाना प्रारंभ करा। बच्चे को लेकर हम हॉस्पिटल गए और डॉक्टरों ने कहा इसकी जांच होगी, और गुरुजी हमने मेट्रो हॉस्पिटल में जांच कराई। डॉक्टरों ने कहा कि इसे कभी दिख नहीं पाएगा। जब मेट्रो हॉस्पिटल में जांच करी गई तो डॉक्टरों ने कह दिया ये बच्चा कभी नहीं देख सकता, इसकी आंख की रोशनी कभी नहीं आएगी। हमने मेट्रो हॉस्पिटल में जांच कराई और डॉक्टरों ने कहा कि इसे कभी दिखाई नहीं पड़ेगा। डॉक्टरों ने फिर एमआरआई के लिए बोल दिया था और फिर उसकी एमआरआई कराई। उसके दिमाग में कमी बताई और दिमाग में भी कमी बताई और वो आंखों से देख नहीं सकता, ये डॉक्टर ने कह दिया। जब वो 6 महीने का था तब से लेकर 2 साल का हो गया, तब तक वो देख नहीं पाया। गुरुदेव, फिर हम उसको पलवल लिया है और पलवल के प्रभा आई केयर हॉस्पिटल में जांच कराई तो उन्होंने भी कह दिया कि ये बच्चा कभी भी देख नहीं सकता, इसकी आंख की रोशनी नहीं है। हम बड़े दुखी हो गए।
बच्चा 6 महीने का था, तब से इलाज कराते कराते 2 साल हो गए, पर बच्चा देख नहीं पाया। हमारी दीदी ने बताया कि सीहोर वाला गुरुजी कथा करता है, टीवी पर आती है, कुबेरेश्वर बाबा का नाम लेकर वो कथा करने बैठता है और बाबा की कथा करता है। हमारी दीदी ने कहा कि एक काम करो कि मैं सीहोर जाती हूँ और वहां से रुद्राक्ष लेकर आती हूँ। अपन ने सारे डॉक्टरों का इलाज करा लिया, दिल्ली दिखा लिया, परवल दिखा लिया, और भी जगह पर तुमने टेस्ट करा लिया, इसकी आंख की रोशनी है ही नहीं, तो अब सीहोर चलते हैं। मेरी दीदी सीहोर चली गई। हम इतने दुखी थे कि हम सीहोर भी नहीं जा सकते, क्योंकि बेटा और बेटे की आंखें नहीं। मेरी दीदी सीहोर गई, वहां से रुद्राक्ष लाई, कंकर की पूजन कर कर एक कंकर को उठाकर लेकर आ गई। हमारी दीदी ने हमसे कहा कि टीवी के सामने आसन लगाओ, इस बच्चे को वहीं पर बिठाओ और साथ में रुद्राक्ष का जल शिव जी को चढ़ाकर वो जल इस बच्चे की आंखों में भी लगा और इसको पिलाओ। पशुपतिनाथ का व्रत बताया, वो हमने करना प्रारंभ करा। पशुपतिनाथ का व्रत करते करते हमको समय हो गया और 5 व्रत पूर्ण हो गए गुरुदेव। हम रुद्राक्ष को तांबे के कलश में जलाते, शिव जी को चढ़ाते। आपकी जितनी कथा आती, हम बच्चे को टीवी के सामने बिठा देते और टीवी के सामने उसको कथा सुना देते। बाबा, आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, क्योंकि मैंने सुना था कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो बाबा देता है। आपकी कथा हमारे नजदीक में नहीं हो रही थी, तब कोसी में अग्रवाल जी कथा कराए। हम कोसी अपने बच्चे को लेकर पहुंच गए। आप कहते हो कि पंडाल में जो मांगा जाता है वो 3 महीने में पूर्ण होता है। गुरुदेव, मेरे बच्चे को मैंने कोसी के पंडाल में कथा सुनाने के लिए ले गए। हम अपना ओढ़ने का साधन, बिछाने का साधन, पानी की बोतल, खाने का सामान सब लेकर पहुंचे और बच्चे को हमने कोसी की कथा पंडाल में बैठकर सुनाई। गुरुदेव, 5 दिन की कथा पूर्ण कर हम पंडाल से घर आ गए और बच्चा कुछ थोड़ा सा खेल रहा था। खेलते खेलते बच्चा नीचे गिरा और गिरते से ही उसकी आंखें वापिस आ गई और बच्चे ने देखना प्रारंभ कर दिया। मैं बाबा को नमन करने के लिए आई हूँ, अब मेरा बच्चा देख सकता है। गुरुदेव, मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हूँ, पिंकी पति कुलदीप, गांव अलावलपुर, जिला पलवल की रहने वाली हैं। अगर कहीं बैठी हो तो बेलपत्र के लिए आ सकते।